मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 25 एग्जांपल का लेके आया हूं। यहां पे एग्जांपल लिखना रह गया है, बराबर। यहां पे एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल लेके आया हूं। क्या दिया है? इफ लेंथ ऑफ द देयर साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ देयर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर then find the area of the trapezium when it is a maximum। मतलब सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद करना है, फिर ये प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक फिगर देता हूं बना के। ठीक है, एक फिगर है, देखिए ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे एक लेंथ का ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है? मान लीजिए ए वैल्यू है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब हम मान लेते हैं, सपोज दैट कर लेते हैं कि सपोज ए बराबर एफ डी बराबर हम एक्स वैल्यू लेते हैं, तो ये एक्स वैल्यू हो जाएगी, ये भी एक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे जो है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बनता है, तो यहां पे हम जो है यहां से बीई की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल निकालते हैं। तो बीई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहां पे क्या हो गया हमारा, बीसी, यहां लिख लेता हूं, बीसी बराबर EF बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो गया, AE बराबर x सेंटीमीटर और FD बराबर x सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब देख लीजिए यहां से पाइथागोरस, यहां पे त्रिभुज BE या A में। ठीक है, अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और इधर भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। समझ गए, इतना हो गया। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, B की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये BE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर हो जाएगा डियर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये AE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इतना होने के बाद अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो BE बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर, AE की वैल्यू क्या हो, x है, x का होल स्क्वायर, BE बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस क्या हो गया हमारा x स्क्वायर हो गया, ये BE की वैल्यू होगी। ठीक है, ये BE की वैल्यू कितना हमने निकाल दिया, 100 माइनस x स्क्वायर। यहां पे लिख लेता हूं BE बराबर कितना हो गया, 100 माइनस कितना हो गया, x स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब डियर यहां से हम क्या करते हैं, देखिए इसको मैं इतना मिटा देता हूं और BE का वैल्यू हमारा यहां ज्ञात हो गया, क्योंकि सवाल लंबी है इसलिए जो है लगाने में तकलीफ होगा। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं यहां से, देखिए अब ये पोजीशन से एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ज्ञात करते हैं, अर्थात A इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। मैंने यहां लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर हाफ सम ऑफ ऑल पोलैंड इनटू हाइट। हाइट कितना हो गया हमारा, देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे 10 मतलब AB, देखिए AB मतलब BC प्लस EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC प्लस ED। ठीक है, तो अब हमारा BC प्लस ED कितना हो गया, 10 प्लस x हो गया। ठीक है, 10 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेपेजियम, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा BC प्लस AD। देखिए BC प्लस AD, BC प्लस AD, यहां पे लिख लेता हूं
BC प्लस AD, ठीक है, इंटू क्या हो गया हमारा BE हो गया, ठीक है, ये समझ गए ना आप। ये अब यहां से देख लीजिए हाफ 1/2। अब यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू यहाँ पे 10 है और AD की वैल्यू कितना है, AD की वैल्यू कितना हो जाएगा पूरी यहां से यहां तक, देखिए AD बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 हो गया, ठीक है, इंटू हाइट कितनी हो गई, अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देख लीजिए कितना हो गया, अब 1/2 ये कितना हो जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहां कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 10, यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 100 माइनस ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये हमारी a की वैल्यू फिट हो गई, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारी फिट हो गई। अब यहां से हम क्या करते हैं डियर, इसका हम डेरिवेशन करके x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्या x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, dA अपान dx बराबर dA अपान dx करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का अपना फॉर्मूला है u इंटू v वाला है, u इंटू v बराबर क्या होता है, u d अपान dx, v प्लस b d अपान dx u होता है, यही होता है। अब यहां कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10, अब अपना d अपान dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर, मैंने पिछले चैप्टर में बहुत बताया आपको ऐसा। अब यहाँ पे माइनस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, अब यहां क्या हो जाएगा x प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब यहां कितना हो गया, अब देख लीजिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो प्लस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ गए। अब ये माइनस एक्स का हम यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया 100 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अब अपान कितना हो गया, अपान 100 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये डी अपान डी एक्स निकाल, अब ये माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम कर लेते हैं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, अब यहां कितना हो गया माइनस 10x और प्लस कितना हो गया 100 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा, डिवाइड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको जो है ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, dA अपान dx की, ये हमारा dA अपान dx की हमारी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से जब dA अपान dx इज इक्वल टू 0 है, dA अपान dx इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 0 के, अपान 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब कर लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा बराबर 0 के। अब यहां से -2 हम कॉमन ले लेते हैं, -2, तो यहां -2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, यहां पे माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बराबर 0 के। अब यह हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 हो गया बराबर 0 के। अब देख लीजिए इसका हम अब फैक्टर कर लेते हैं, यहां से हम फैक्टर कर लेते हैं। अब फैक्टर निकालने के लिए देखिए मैं दूसरे पेन का प्रयोग करता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 10 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस कितना हो गया 50 बराबर 0 के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 के।
अब देख लीजिए x इजिकल टू -10 होगा और x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो मालूम है, x बराबर 0 कर लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x प्लस 10 बराबर कितना हो गया -10 हो जाएगा। ठीक, 0 हो जाएगा तो -10 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर 5 लेंगे, क्यों? क्योंकि जो है लेंथ माइनस नहीं होता है, वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हमने क्या निकाल लिया डियर, यहां से हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हमारा x की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं साइड पे। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक हो गई -10 और x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ये हमने वैल्यू को ओके किया, x बराबर 5 के। अब यहां से अपने को क्या करना है, सेकंड डेरिवेट करता है। सेकंड डेरिवेशन किसको करेंगे हम, इसको d/dx को हम सेकंड डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। x बराबर -10 आ गया और x बराबर 5। अब यहां पे जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं मिटा के कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे हम चलते हैं। देखिए ये हमारा कितना हो गया, अब देख लीजिए। अब हम यहाँ पे d/dx स्क्वायर निकालते हैं, d स्क्वायर a/dx ज्ञात करते हैं। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये अब भागविधि का प्रयोग है, u/v वाला फार्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाता है b d/dx u माइनस क्या होता है यहाँ पे u d/dx v अपान क्या होता है v स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम तोड़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए इसको माइनस, पहले क्या है, पहले हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर d/dx। अब यहां पे मैं पूरा लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 100। अब एक भाग हो गया प्लस 100। ठीक है, एक भाग हो गया। फिर क्या हम बीच में क्या लिखते हैं, माइनस चिन्ह, माइनस। देखिए माइनस यहां पे लिख लेता हूं, जगह नहीं है यहां माइनस। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब अपान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी दूसरा वाला दूसरा, तो ये कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो गया 100 d/dx अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अपान 100 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लीजिए आगे बढ़िए, बराबर अब अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब d/dx कर रहे हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -2x, तो ये कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये 100 था, 100 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना हो गया। अब चलिए अब अपना क्या हो गया, ये फिट हो गया यहाँ पे, ये पहले का हो गया। अब दूसरा वाला माइनस, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या हो गया 100 हो गया। अब देख लीजिए, अब अंडर रूट 1/x क्या करना है, तो 1/2 100 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, इसका dy/dx करेंगे तो हमने बहुत बार बताया है आपको। अब इसका ऐसे ही कर लेंगे, किसका अंडर रूट है तो 1/2 माइनस x स्क्वायर इंटू इसका dy/dx करेंगे 100 माइनस x स्क्वायर का, तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अपान कितना हो जाएगा हमारा, अपान देखिए क्या हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहां से क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब यहां पे कितना आ गया ये, अब यहां से हम ये एलसीएम है तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर -10 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब ये माइनस भाग है तो यहाँ पे प्लस लिख लेता हूं x। ठीक है, x -2x स्क्वायर -10x और प्लस कितना हो गया 100। ठीक है, 100 पूरे के डिवाइड बाई कितना हो गया अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर
इंटू ये स्क्वायर है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का हम कर लेंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, मैं यहां तक क्लियर हूं, बराबर। अब देख लीजिए क्या है, अब हम क्या करते हैं डियर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस का इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -400 एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये -400 एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो प्लस 4x घाते 4, ठीक है 4x घाते 4, फिर माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये इतना आ गया। अब फिर ये -10 का इधर करिए तो -1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे तो माइनस प्लस 10x स्क्वायर। हमने क्या किया, ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ये 400 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स पे 4 घात हो गया, ठीक है, एक्स पे 4 घात हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं इधर, इस बाजू 4x आया, सॉरी ये 4x है, यहां पे 4x क्यूब हो जाएगा, ये 4x आया है, ठीक है, ये 4x आया अपना, x 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 100 प्लस 10x स्क्वायर हो गया, किसका, हमने -4x माइनस 10 का 100 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2x क्यूब। अब यहां कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर प्लस 100x आ गया, अपान, देखते जाइए अपान क्या हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देखिए इसे इस तरह से करेंगे, 1 प्लस कर दी का कितना हो जाएगा 1/2, तो बराबर हम इसके लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 के, ठीक है, इतना लिखिए। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी देखिए -4x स्क्वायर क्यूब माइनस इसमें से कितना हो गया 2x क्यूब आ जाएगा, 2x क्यूब यहाँ प्लस है। अब -400x स्क्वायर और 100x, 400x में से 100 जाएगा -300x हो गया, ठीक है डियर। अब क्या हो जाएगा -1000, माइनस कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, -1000 10x स्क्वायर से कट गया, अपान कितना आ गया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर, डी ए स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देख लीजिए हमारा x इजिकल टू कितना है 5 है, मैं इधर मिटा देता हूं, हमारा x इजिकल टू कितना है, हमारा देखिए x इजिकल टू हमारा 5 है, देखते जाइए, हमारा डी ए स्क्वायर x इजिकल टू 5 है, तो हम क्या करते हैं डी ए स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर, यहां पे x इजिकल टू हम 5 पुट कर लेते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा देखिए, बराबर 2 5 का क्यूब माइनस 0 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा -1000, ठीक है, अपान, देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 का खाली होल स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर, फिर क्या है अंडर रूट 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं तोड़ के बता रहा हूँ यहाँ पे पूरी आपको 2 या 5 125 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 125, ठीक है, -15 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1000 अपान कितना हो जाएगा 75 अंडर रूट 75, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये 5 × 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भाई 5 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 माइनस 75 लिख लेंगे, अरे सॉरी 25, यहाँ पे 100 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये इतना आ गया। अब देख लीजिए घटा लीजिए 250 माइनस 1500 माइनस 1000 बराबर, यहाँ पे कितना हो गया 75 अंडर रूट 75 हो गया, ठीक है। अब घटा लीजिए ये कितना हो जाएगा -22 2250
डिवाइड बाई 75 अंडर रूट 75। अब ये वैल्यू क्या है डियर, ये जो हमारी वैल्यू आई है डी ए स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, डी ए स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, यहां लिख लेता हूं क्या, डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2250 अपान 75 अंडर रूट 75 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ट्रेपेजियम कितना क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो यहां पे क्या होता है, प्लस उल्टा हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम का मैक्सिमम, मैक्सिमम का मिनिमम हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम लेस देन 0 हो गया, तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब देख लीजिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पे क्या है हमारा, डी ए अपान डी एक्स आया था हमारा, डी ए अपान डी एक्स आया था हमारा, कितना आया था, देखिए यहां पे तो मिटा दिया हूं, ठीक है। अपना एरिया ए बराबर कितना आया था, ए बराबर आया था एक्स प्लस 10, ठीक है, और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था ना, ए बराबर, एक मिनट देख लेता हूं, मैं मिटा दिया हूं, ए बराबर कितना आया हमारा, हाँ ए बराबर हमारा 10 प्लस एक्स, ये आया था, ठीक है, इतना आया था। अब इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं, किसकी, x की वैल्यू, x बराबर कितना आया था, 5 आया था, यहां रख लीजिए, 5 प्लस 10 हो गया, ठीक है, 5 प्लस 10 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 100 माइनस कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 75 हो गया 15। अब देख लीजिए 75 का कितना हो जाएगा, 15 अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो एक 5 आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 5, 15 इंटू 5 हो जाएगा, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 15 अंडर रूट कितना हो जाएगा 75, इतना करके छोड़ देंगे तो भी चलेगा, 15 अंडर रूट 75 लिख देंगे तो भी चल जाएगा, यहां 15 अंडर रूट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 15 इंटू 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही डियर हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा, देखिए हमारा a की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर था, x की वैल्यू 5 आई थी, 5 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 15, 100 माइनस यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस घट जाएगा, तो 15 अंडर रूट 75 हो जाएगा। अब आप इसको जो है 15 माइनस 15 अंडर रूट 75 लिखिए, या यहाँ पे 75 है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए, तो 5 यहां पे रूट निकालेंगे, सॉरी ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, कितना आ जाएगा आपका 15 अंडर रूट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।